बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का आज हमारा मैथ का 9th लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर है 10। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 हमारे क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे, 1 बाई 1 इनको हम सॉल्व करते हैं। जी बच्चे अपनी आप बुक्स निकाल लें और आपने 1 बाई 1 मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा और आप लोग उसको साथ साथ गो थ्रू भी करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ द इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इसमें से वो सेट लिखने हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं। अब आप याद करें इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या थी, तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ऐसे थी कि वो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों। मतलब अगर एक सेट में 5 मेंबर हैं तो दूसरे सेट में भी 5 ही मेंबर होंगे, तो वो सेट आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अगर एक में 10 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 10 एलिमेंट हो, तो वो भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी हम उसके एलिमेंट्स की तादाद या उसके मेंबर्स की तादाद को काउंट कर लेंगे और अगर वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, तो हम उसको कह देंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब देखते हैं हम पहला सेट ए, उसमें RIFE 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी के बी पार्ट के अंदर भी FIRE 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बच्चे मैं इक्वल और इक्विवेलेंट का फर्क यहां पे दोबारा बता देता हूं। इक्वल के लिए कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो उनकी तादाद भी सेम हो और उसके साथ साथ जो उसके अंदर वैल्यूज हैं वो भी टोटली सेम होनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो इसमें R पहले सेट में भी आ रहा है, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, I पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, F पहले में भी है, दूसरे में भी है। इसी तरीके से E पहले और दूसरे दोनों के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हो ये सेट इक्वल भी होगा और इक्विवेलेंट भी होगा। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो आपको ये चीज क्लियर वाज़ेह होती जाएगी कि सेट इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि उनके मेंबर्स की तादाद तो सेम हो जाएगी लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपस में सेम नहीं होंगी। तो हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास सी पार्ट में जो सेकंड पार्ट है, सी की वैल्यू है CAR और दूसरे डी पार्ट में ARC और S आ रहा है। तो दोनों आपस में ना उनकी तादाद सेम है ना एंट्री सेम है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। उसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं। उसमें ABC 3 एलिमेंट्स हैं और F के अंदर भी XYZ 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। उसके बाद जी पार्ट देख लेते हैं। जी पार्ट में वो कहता है G इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13। अब हमने वो नंबर्स लेने हैं जो लेस देन 13 है, तो वो 1 से लेके 12 तक होंगे। इस तरीके से H इज द सेट ऑफ नंबर्स इन नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। एक मंथ में एक ईयर में कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं? टोटल 12। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट पार्ट में वो कहता है 555 555 3 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज आ रही हैं, तो आपस में सेम नहीं है, तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो हमारा सेट पहला पार्ट जो है, पहले में A और B ये आपस में इक्विवेलेंट है। इसके बाद थर्ड में E और F ये इक्विवेलेंट है और G के अंदर फोर्थ में G और H ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट A एंड B, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। अब हमने इसको सिंबॉलिकली भी लिखना है। सबसे पहले आप देख लें A की वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और B की वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4। तो अगर आप गौर करें तो B की वैल्यूज जो है वो A के अंदर मौजूद हैं, तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि B जो है वो A का सबसेट है। उसके बाद A की वैल्यू आ रही है AEU और B की वैल्यू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो AEIOU इसके अंदर वैल्यूज आएंगी और इसके अंदर AEU, तो इट मींस कि A सबसेट होगा B का। मैं आपको अभी इसका सिंबल भी लिख के बता दूं एक दफा, वैसे आप इसको गो थ्रू कर लें। उसके बाद A की वैल्यूज हैं PAR और RPA। वैल्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और P यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इस तरीके से R दोनों जगह पे मौजूद है, तो दोनों की एंट्रीज भी सेम होगी। इट मींस के ये सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इनको सिंबॉलिकली यहाँ पर लिख लेते हैं। जी तो हमारा पहला पार्ट था B इज सबसेट ऑफ A, तो हम लिखेंगे B सबसेट है A का, क्योंकि B की तमाम वैल्यूज A के अंदर मौजूद थी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कहता है A की वैल्यूज हैं AEU और B की वैल्यूज हैं AEIOU। तो इसके अंदर जो A है वो उसकी तमाम वैल्यूज B के अंदर मौजूद है, तो A इज सबसेट ऑफ B हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें A की वैल्यूज आ रही हैं PAR और B की वैल्यू आ रही है RPA। तो हम इनको कह सकते हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो A इज इक्वल टू B। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, या दूसरा इसका तरीका यह है लिखने का कि A इज इक्वल टू
बी। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है और ये आपका दोनों तरीके से ठीक होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। अब हमने ये दोनों को इक्वल बनाना है, तो दो कंडीशन थी हमारी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि अगर एक में 4 आ रहे हैं एलिमेंट्स, दूसरे में भी 4 हों, एक में 3 आ रहे हैं, दूसरे में भी 3 हों, और दूसरा क्या था कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, यानी कि अगर एक सेट में 1 2 3 आ रहा है तो दूसरे में भी 1 2 3 ही होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है उसकी तरतीब मुख्तलिफ हो, जैसे अगर एक जगह पे 1 2 3 आ रहा है तो दूसरी जगह पे 3 2 1 लिख लें, 2 1 3 लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल हम देखेंगे कि उनकी वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि ईच एलिमेंट जो वो दूसरे के अंदर मौजूद होना चाहिए, दूसरे सेट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे S हमारा पहले सेट के अंदर यहाँ पे S है, दूसरे सेट में भी S मिल गया, उसके बाद यहाँ पे O है, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, फिर F है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी वो गिवन है, तो ओनली O जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे O लिख दें तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक हो गया, यानी अब आपने चूंकि इसको इक्वल बनाना है तो तमाम की तमाम एंट्रीज उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए और उसके साथ ही उनकी जो तादाद है, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में, यहाँ पे दूसरे पार्ट में यहाँ पे ए आ रहा है, ए मौजूद है, फिर यहाँ पे टी आ रहा है, वो भी मौजूद है, तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? ई, तो यहाँ पर हम ई लिख देंगे। इसी तरीके से आप इसका पार्ट 3 और 4 खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट 7 पे, वो कहता है राइट द मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। अब वो कह रहा है यहाँ पे हमने इनको इक्विवेलेंट बनाना है, तो हमारे पास सबसे पहले के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इक्विवेलेंट की कंडीशन सेम याद करें, हमारी कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो पहले में 1 2 3 आ रहा है, दूसरे के अंदर हम ए ई, आपके यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी, तो अब दोनों एलिमेंट्स 3 3 हो गए। यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू लिख सकते हैं, लाजमी टी लिखना नहीं है, मैंने वैसे आपकी आसानी के लिए यहाँ पर टी लिख दिया है, तो इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है अगर कोई वो उसकी तरतीब ना बन रही हो। हाँ, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो, जैसे पी पार्ट में देखेंगे आप कि एक तरतीब में आ रहा होगा, तो फिर हम उसकी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं, हमारे पास आ रहा है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, इसके अंदर 4 वैल्यूज आ रही हैं, दूसरे के अंदर भी 4 वैल्यूज ही होनी चाहिए, तो वो आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ए और बी लिखा हुआ है, अब हमें समझ आ रही है कि ये ए बी सी चलेगी, तो हम इसको इसी तरतीब में कंटिन्यू करते हैं, तो ये सी और यहाँ पर डी आ जाएगा, तो ये दोनों के एलिमेंट्स की तादाद 4 4 हो जाएगी और आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इसका 7 का 3 और 4 पार्ट आप खुद से कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।